एक ऐसा योग जो धन बना देता है जीवन में। एक ऐसी प्लेसमेंट जो जीवन में बहुत ज़्यादा धन ला देती है, आपको धन का भंडार दे देती है। अगर आपके इसमें भी ये प्लेसमेंट है तो ये वीडियो ज़रूर देखें, अपनी कुंडली को उठाएं। और अगर ऐसी प्लेसमेंट है, सूर्य की 8वें घर में आपके प्लेसमेंट है, तो आपके जीवन में भी ज़बरदस्त धन का लाभ हो सकता है और आप बहुत ढेर सारा जीवन में पैसा कमा सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे आप सभी को जिनकी भी कुंडली में सूर्य यहाँ पे प्लेस्ड है, उनके कुंडली में क्या क्या फायदे हैं, क्या अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और क्या बुरे रिजल्ट मिलेंगे। बुरे रिजल्ट क्यों? बुरे रिजल्ट इस तरह से कि वो अगर अपने जीवन में कर्मों को खराब करता है, चीज़ें खराब करता है, तो उसका भाग्य साथ देना और धन जो है वापस चला जाता है। तो जानेंगे आज इस वीडियो में कि कैसे अपने लाइफ में सूर्य को मजबूत कर ढेर सारा धन कमा सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं आचार्य रोहन चंद्रा, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बहुत ठीक होंगे और हमारी वीडियो से आपको बहुत ढेर सारा फायदा मिल रहा होगा। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बहुत ढेर सारी नई नई बातें जो आपका जीवन जबरदस्त तरीके से बदल सकती है। तो शुरू करते हैं। कर्क लगन की कुंडली में अगर अष्टमेश होकर के सूर्य बैठे हैं तो क्या प्रभाव होगा, क्या परिणाम आएंगे, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, ये है एक कर्क लगन की कुंडली, 4 नंबर इसमें लिखा हुआ है, तो ये हुआ कर्क लगन की कुंडली। अगर आपके इसमें भी 4 नंबर लिखा हुआ है लगन में, ये लगन कुंडली है और 4 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, तो यानी आपकी जो कुंडली है वो हुई कर्क लगन की। इसमें आज हम जानेंगे, अगर सूर्य आपके अष्टमेश होकर बैठे हैं, 8th हाउस के होकर के बैठे हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा, कैसा रिजल्ट आएगा। क्या आपको धन का मालिक बनाएंगे, खूब धन देंगे, या उसका उल्टा नतीजा होगा, या फिर इसके बुरे परिणाम होंगे। सूर्य यहाँ बैठता है तो इसके अच्छे और बुरे दोनों ही परिणाम होते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे, अगर अच्छे परिणाम हैं तो क्या अच्छे परिणाम आएंगे और बुरे परिणाम हैं तो कैसे उससे बचेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो उपाय हैं वो क्या हैं और हमें क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए अगर आपके इसमें सूर्य यहाँ पे बैठा हुआ है। तो उपाय से ज़्यादा सावधानियाँ इसमें कारगर होती है, काम देती है। छोटे बड़े लाइफस्टाइल में चेंजेस करके ही वो बड़े से बड़ा रिजल्ट आप ले सकते हो अगर आपका सूर्य यहाँ पे बैठा हुआ है तो, और आपकी अपनी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त मॉनेटरी बेनिफिट दे के जाए। इस कर्क राशि में सूर्य 2nd हाउस का स्वामी है और जहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 5 नंबर यानी कि सिंह राशि यानी लियो साइन, और उसका स्वामी होकर के सूर्य बैठे हुए हैं अष्टमेश में यानी 8th हाउस में। तो बात करेंगे 2nd हाउस के बारे में कि जो 2nd हाउस है वो हमारा धन, कुटुंब और वाणी का होता है। धन क्या होता है? जो हम जीवन में कमाते हैं या हमें कहीं से लाभ मिल जाए। कुटुंब हमारे ब्लड रिलेशन को दर्शाता है, हमारे क्लोज रिलेटिव को दर्शाता है, जो हमारे परिवार वाले होते हैं। और वाणी आपके स्पीच को दर्शाती है, यानी कि आप कैसी बातें करोगे, बहुत सॉफ्टली बात करोगे या फिर बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से बात करने वाले हो, या बहुत ज़्यादा उग्र बातें करोगे। ये यहाँ पे वाणी को भी दर्शाता है। कई बार हम देखते हैं ना, अचानक से बहुत लोगों की बातें इतनी अच्छी होती है कि सुनना पसंद करते हैं लोग, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोगों की बातें उतनी अच्छी नहीं होती है और लोग सुनना भी नहीं पसंद करते हैं। रीज़न बिहाइंड प्लैनेट्स। तो ये होता है 2nd भाव। यहाँ पे बैठे प्लेसमेंट्स के हिसाब से, यहाँ पे बैठे प्लैनेट के हिसाब से धन, कुटुंब और वाणी का ही विचार किया जा सकता है। अब हम 8th हाउस की बात करते हैं। ये होता है हमारी मृत्यु का घर, यानी कि एज यहाँ से हम देख सकते हैं। ये होता है 8th हाउस। 8th हाउस जो होता है ये प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है, लड़ाई झगड़े से संबंधित होता है और छुपी चीज़ों का घर होता है। ये जो दुनिया से छुपी हुई है उन चीज़ों का घर होता है। ये आपके पैतृक संपत्ति का घर होता है। आपकी अकल्ट स्टडीज़ में रुचि दिखाता है। अकल्ट स्टडीज़ यानी जितने भी छुपे हुए गुप्त ज्ञान हैं उन चीज़ों का होता है ये हाउस। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि 8th हाउस हमारे लाइफ में, हमारी कुंडली में क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है।
अब हम बात करेंगे कि सूर्य जब अगर यहाँ बैठ गया, अब सूर्य बैठ गया तो सूर्य जो है अपने आप में राजा होता है, ठीक है। सूर्य अपने आप में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सच्चाई और सात्विक प्लैनेट है और सच्चाई को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य सच्चे रास्ते और सात्विकता को रिप्रेजेंट करता है। अब आप सब सोचेंगे अष्टम तो बहुत ही गलत घर है, लड़ाई झगड़े का है और सूर्य यहाँ बैठा है तो क्या रिजल्ट गलत आएगा? तो ऐसा नहीं है। अब इसी विषय पे हम बात करते हैं कि अगर आपके इसमें सूर्य यहाँ बैठा हुआ है और आप कर्क लगन में हो तो कैसे आपकी जीवन को बहुत ज़बरदस्त बदलने वाला और आपके भाग्य को बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा। क्योंकि कर्क लगन की कुंडली में अगर सूर्य की ऐसी प्लेसमेंट है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होता है, भाग्य उसका हर कदम पे साथ देगा ही देगा। दूसरी चीज़ अगर हम बता दें, ऐसा व्यक्ति कैसे भी गरीब घर में पैदा हुआ हो, कहीं भी हो, कहीं का भी हो, उसका भाग्य हमेशा उसे जो है रास्ता देगा। उनके भाग्य को कभी भी कोई रोक नहीं सकता है। अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ वो खुद रोक सकते हैं, कुछ ऐसी गलतियां करके, कुछ ऐसे काम करके जिनसे उनके जीवन को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। लाइक सूर्य उनका खराब होगा तो ही उनका भाग्य साथ देना छोड़ देगा। तो चलिए जानते हैं कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं कि सूर्य हमें कैसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। पहले हम बेनिफिट्स की बात करते हैं। अगर आपका सूर्य यहाँ पे बैठा हुआ है तो क्या क्या फायदे से पहले हम सावधानियों के बारे में जानेंगे कि ये व्यक्ति की किस्मत वो कैसे रोकेगा। जैसे कि सूर्य है, सूर्य एक राजा के समान होता है तो सूर्य कभी चोरी नहीं करता। अगर इस अवस्था में बैठा सूर्य और व्यक्ति चोरी जैसी चीज़ों को परफॉर्म करता है, चोरी करता है किसी भी रीति से, किसी भी तरीके से, तो वहाँ पे उस व्यक्ति की सूर्य खराब हो जाएगा, उस कुंडली में उसके सूर्य खराब हो जाएगा और वहाँ उसका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। दूसरा, राजा कभी भीख नहीं मांगता। लाइक सूर्य जैसे आप अगर भीख मांगते हो, पैसे मांगते हो तो वहाँ पे आपका सूर्य खराब होता है। ऐसे आप छोटा सा कर्मा करके अपना सूर्य खराब कर लेते हो। तो इन चीज़ों से हमें बचना है। हम अगर यहाँ पे बैठा सूर्य है और कहीं ना कहीं अगर आप ऐसी हरकतें करते हो, आप ऐसी गलतियाँ करते हो, आप भीख टाइप मांगते हो तो आपका सूर्य जबरदस्त खराब हो जाएगा। अब सन इन 8th हाउस, अब सूर्य ऐसी जगह पे बैठा हुआ है जो कि झूठ बोलने का भाव है, हर चीज़ छुपाने का भाव है। तो यहाँ पे व्यक्ति ऐसी गलतियां करेगा। कहीं ना कहीं ऐसा अवस्था में जब व्यक्ति का होता है तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसे हमेशा सच का साथ देना है। अगर यहाँ बैठा सूर्य है और वो व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, सच का साथ बिल्कुल नहीं देता है, और तो उसके दुश्मन बढ़ जाएंगे और उसको जीवन भर कष्ट रहेगा। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर सूर्य बैठा है तो व्यक्ति को आज ही ये सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए कि वे बिल्कुल ये गलती नहीं करना चाहिए। उसे सच का साथ देना चाहिए और जीवन के अंतिम समय तक उसे सच का साथ देना चाहिए, तो ही उसका सूर्य बहुत पावरफुल होगा और यहाँ पे बैठा है उसके जीवन में बहुत उन्नति कराएगा, उसे एम्बिशियस बनाएगा और उसके सारे दुश्मनों का खात्मा भी करेगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिन भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अष्टम में बैठा हुआ है तो यहाँ बैठा सूर्य व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब देगा। सही सुना आपने, अगर यहाँ पे आपके सूर्य बैठा है तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। उनको जीवन भर बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी और 22 साल की एज से लेकर के 45 साल की एज तक उनके लाइफ में ज़बरदस्त ग्रोथ होगा। और उनकी जो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस है वो उनकी 22 साल की लेकर के 35 साल की एज में बहुत ज़्यादा हाई रहती है, उनको मिल ही जाती है जॉब अगर यहाँ पे सूर्य प्लेस्ड है तो। दूसरी चीज़, धन के लिए ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। अष्टम में बैठा हुआ सूर्य दिखाता है जमीन में गड़ा हुआ धन। यहाँ पे चीज़ें जो होती है वो जमीन में गड़ी हुई चीज़ें भी शो करती है। ये 8th हाउस है, तो ऐसे व्यक्ति के पास दौलत बहुत होगी, धन बहुत होगी, धन का भंडार होगा। ऐसे व्यक्ति के पास धन के मामले में बहुत ज़्यादा वो धनी होगा और कहीं ना कहीं अगर जॉब भी कर रहा होगा ना तो वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में ही जॉब करेगा, यानी कि वो गवर्नमेंट के धन के खजाने की रक्षा कर रहा होगा। तो यहाँ पे मृत्यु के बाद मिलने वाला जो फायदा होता है वहाँ पे भी ये व्यक्ति वर्क कर सकता है लाइफ इंश्योरेंस के फील्ड में। जैसे कि हमने बात करी 8th हाउस मृत्यु का और आयु का घर होता है, लेकिन यहाँ पे सूर्य बैठा है। सूर्य जो जीवन देता है, हम सबको सूर्य जो जीवन देता है,
ठीक है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी 8th हाउस में यहाँ पे सूर्य प्लेस्ड होता है तो बेस्ट थिंग ये होती है कि उनके प्रेजेंट में उनके किसी क्लोज रिलेटिव की डेथ नहीं होती है। अब आप कहेंगे ये कैसे? अगर उनके रिलेशन में ऐसे व्यक्ति जिनके इसमें सूर्य यहाँ प्लेस्ड है, वो व्यक्ति किसी के पास गए हैं जो व्यक्ति अंतिम सांसें ले रहा हो और वो व्यक्ति उस कमरे में है, उसके पास है, तो उस समय उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी, यानी कि मृत्यु टल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बैठा सूर्य जीवन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं ऐसी रेमेडीज दे सकते हैं या फिर उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। जब वो व्यक्ति उस कमरे से बाहर जाएगा या फिर वो वहाँ से हटेगा, तभी उस पर्टिकुलर व्यक्ति की मौत हो सकती है। लेकिन अगर वो व्यक्ति वहाँ खड़ा हुआ है और कोई व्यक्ति अंतिम सांस ले रहा है, तो ये उस व्यक्ति की जान तक बचा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य जो कि 7वीं दृष्टि डाल रहा है धन कुटुंब वाणी, यानी कुटुंब पे आपके जो है दृष्टि डाल रहा है। अब यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति के लाइफ में हमेशा उन्नति देगा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उनको ये ध्यान में रखनी होगी कि उनको हमेशा अपने कुटुंब से रिश्ता अच्छा रखना होगा, क्योंकि लड़ाई झगड़े का घर है और यहाँ पे बैठा सूर्य कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स दे सकता है, लड़ाई झगड़ा दे सकता है कुटुंब के साथ। तो अगर व्यक्ति कुटुंब से लड़ाई झगड़ा करके रखेगा, उनकी नहीं बनेगी, तो कहीं ना कहीं सूर्य उनके लाइफ में स्ट्रांग नहीं होगा और भाग्य का साथ उन्हें नहीं मिलेगा। तो एडवाइस ये रहेगी कि कुटुंब का साथ जरूरी है, कुटुंब के साथ बना के रखिए, उनसे अच्छे रिलेशन रखिए। जिनकी कुंडली में सूर्य यहाँ पे प्लेस्ड है, तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो व्यक्ति को डिपेंडेंट नहीं होना है किसी के ऊपर। जो करना है खुद से करना है, खुद पे करना है। वो व्यक्ति किसी के भी लाइफ पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो डिपेंडेंट होता है तो यहाँ भी सूर्य उसका खराब हो जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा। ना ही उसे सिस्टर के घर पे रहना है, ना ही नाना नानी के घर पे रहना है, ना ही अपने ससुराल में रहना है। अगर वो ससुराल में भी रहता है तो यहाँ पे उसका भाग्य जब तक एक्टिव ही नहीं होगा, भाग्य खराब हो जाएगा। तो उसे अपने आप पे डिपेंडेंट होना है, अपने आप पे जो है चीज़ें चलानी है, अपने आप से करनी चीज़ें, किसी पे निर्भर नहीं होना है। अब हम बात करते हैं सूर्य देवता के क्या बैड इंडिकेशंस होते हैं। जब यहाँ पे प्लेस होते हैं सूर्य देवता, तो क्या बैड इंडिकेशंस होते हैं। पहला कि ऐसा व्यक्ति हमेशा साउथ डायरेक्शन में रहेगा, यानी कि उसका जो दरवाज़ा होगा वो हमेशा साउथ डायरेक्शन में होगा, यानी दक्षिण की दिशा में होगा, और वहाँ पे उसकी चीज़ों में बहुत हेल्थ को लेकर के इश्यूज फेस करना पड़ सकता है। दूसरी चीज़, इन्हें चोरी की आदत जो है पड़ सकती है। यहाँ पे बैठा सूर्य व्यक्ति को थोड़ी सी चोरी जैसी आदत डाल देता है, चोर बना देता है। लाइक ऐसी चोरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हो, मतलब छोटी मोटी फैमिली में, फ्रेंड्स में ऐसी चीज़ें तो नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी चीज़ों से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सावधान रहें किसी भी तरह से। अगर कोई भी घपला करते हैं, कुछ भी गड़बड़ करते हैं, तो ये समझिए कि शायद आपको किसी ने नहीं देखा होगा फैमिली में, मगर ऊपर वाला देख रहा है, प्लैनेट्स देख रहे हैं। तो इन चीज़ों को देख के ध्यान रखिए और सावधान रहिए। तीसरा, अष्टम में बैठा हुआ सूर्य अगर आपकी कुंडली में है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत खास करके जंगली जो जहरीले जानवर होते हैं ना, उनसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा खतरा होता है। क्योंकि अगर जहरीले जानवरों ने इन्हें बाइट कर लिया तो इनकी जान भी जा सकती है। तो इनको स्कॉर्पियो एंड जितने भी जहरीले जानवर यानी बिच्छू, इनसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि इनको उन जानवरों से खतरा होगा। नाउ फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, 8th हाउस शोज एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन। यहाँ पे बैठा जब सूर्य होता है तो ये व्यक्ति गलत इश्क में पड़ जाते हैं, गलत रिलेशन में, एक सीक्रेट रिलेशन में आ जाते हैं। और जब वो सीक्रेट रिलेशन में आते हैं तो उनके लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अपने सूर्य को ख़राब कर लेते हैं। और ये ऐसी चीज़ें, इस हाउस में बैठा हुआ सूर्य ऐसी चीज़ें जबरदस्त देता ही देता है। सीक्रेट रिलेशनशिप रखते हैं ऐसे व्यक्ति और वहाँ उनका सूर्य खराब हो जाता है। और सूर्य देता अगर खराब हो जाते हैं तो भाग्य कभी भी साथ नहीं देता ऐसे व्यक्ति का। तो यहाँ ये सूर्य खराब होने की इंडिकेशन है। इन चीज़ों से बचिए। अगर यहाँ पे बैठा सूर्य है, ऐसी परिणाम देगा। लेकिन आप अपने जीवन में ग्रोथ चाह रहे हो, अपने जीवन में बदलाव चाह रहे हो कि मैं भाग्य मेरा साथ दे और मैं बाहर निकल जाऊँ,
और आप इन चीज़ों में भी फंसे रहना चाहते हो, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझना होगा कि यहाँ बैठा सूर्य हमेशा, अगर आप ऐसी चीज़ों में उलझे हुए हो जिसे हम सीक्रेट रिलेशनशिप की बात कहते हैं या फिर एक्स्ट्रा लव कहते हैं, तो वहाँ पे सूर्य भाग्य को खराब करेगा। अब हम जानते हैं सूर्य देवता स्पेसिफिक रिजल्ट कैसे देंगे कुंभ राशि में, और अगर अलग अलग डिग्री के होंगे तो उन पर हम विचार करते हैं कि किस उस वहाँ पे अलग अलग डिग्री में होकर के वो कैसा रिजल्ट देंगे। जैसे सूर्य देवता यहाँ पे कुंभ राशि में, इस भाव में कुंभ राशि में 0 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री 40 मिनट तक में बैठे हैं अगर, तो आप इस सिचुएशन में मंगल देवता की पोजीशन ज़रूर चेक करें, क्योंकि ये मंगल के नक्षत्र में आ गए हैं। इस पोजीशन को देखने के बाद आपको स्टार्ट में मंगल की पोजीशन देखना बहुत ज़रूरी है। अगर मंगल यहाँ है तो इसका रिजल्ट बहुत अलग होगा। तो इसमें मंगल की पोजीशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने। ऐसे में इनको इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा होगा, संतान प्राप्ति में फ़ायदा होगा, लव एंड अफेयर में फ़ायदा होगा और घूमने फिरने में बहुत ज़्यादा रुचि होगी। ऐसे लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होंगे अपने लाइफ को लेकर के, बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक होंगे, यानी कला में रुचि होगी, और ये हमेशा अपना स्टेटस बढ़ाना चाहेंगे, प्रमोशन की तरफ ध्यान लगाएंगे अपनी, और उस तरफ ये अपनी पूरी एनर्जी डिवोट कर देंगे अपने आप के स्टेटस को उठाने में, प्रमोशन पाने में, इन चीज़ों की पूरी एनर्जी अपनी ये डिवोट कर देंगे। अब हम बात करेंगे, सूर्य यहाँ बैठा है 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर अगर 20 डिग्री तक बैठा है। जब ये सूर्य देवता कुंभ राशि में बैठे हुए हैं तो ये उस सिचुएशन में राहु की प्लेसमेंट देखना स्टार्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये राहु के नक्षत्र में चले जाते हैं 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 20 डिग्री तक, और राहु के नक्षत्र में ही हमेशा ही समझिए उसकी प्लेसमेंट देखने के बाद ही पता चलेगा उनको रिजल्ट कैसा मिलेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ध्यान रहिए कि राहु ब्रह्म का प्लैनेट है, आपको भ्रम देता है, आपको ऑब्सेशन में डाल देता है, आपकी मेंटल पीस को ख़राब कर सकता है। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा दे सकता है राहु, तो उन चीज़ों से आप बचें। सूर्य 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच में बैठे होंगे, तो यहाँ बैठे सूर्य रोग ऋण शत्रु दुर्घटना इत्यादि चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हैं। इस सिचुएशन में जुपिटर यानी कि बृहस्पति देवता की कुंडली, बृहस्पति देवता की प्लेसमेंट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये बृहस्पति देवता के नक्षत्र में होंगे जो कि 6th हाउस के स्वामी हैं, 6th हाउस के लॉर्ड हैं, और उस सिचुएशन में 6 और 8 हाउस ये दोनों ही एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। तो अब ये दोनों एक्टिव, ये दोनों घर जो हैं बहुत ही बेकार माने जाते हैं। इसमें कुछ फ़ायदे हो जाते हैं, अगर बृहस्पति की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो व्यक्ति को हायर एजुकेशन का योग बन जाता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ेगा, बहुत जानकार होगा, बहुत आगे की शिक्षा को ग्रहण करने वाला हो सकता है। यहाँ बैठ के बहुत अच्छा धन प्राप्ति का भी योग बन जाता है, और यहाँ पे बैठ के इनकी धर्म में बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र टैरो इत्यादि में ये जो है रुचि लेंगे, बहुत ही ज़्यादा इनकी जो है इस फील्ड में रुचि बढ़ जाएगी। टैरो तंत्र मंत्र यानी अकल्ट साइंस में इनकी बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ जाएगी। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है कि सूर्य अगर यहाँ बैठा है और ये इस 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है, तो वहाँ पे व्यक्ति को सदैव स्टॉक मार्केट जैसी इन्वेस्टमेंट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बैठा हुआ सूर्य स्टॉक मार्केट में लॉस दे देगा। ऐसी सिचुएशन जब भी बनेगी तो स्टॉक मार्केट में आपको लॉस हो सकता है, तो उन जगहों पे पैसा अपना निवेश ना करें। तो कुंडली में अगर सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, चाहे वो कोई भी कुंडली हो या लगन कर्क या फिर कर्क लगन की कुंडली हो, तो घबराइए नहीं। सूर्य यहाँ पे जब भी बैठता है तो सदैव गलत रिजल्ट नहीं देते हैं, सूर्य अच्छे रिजल्ट भी देते हैं, अच्छे बुरे दोनों ही रिजल्ट देते हैं। और लेकिन एक चीज़ की बहुत गारंटी होती है कि वो व्यक्ति को भाग्य का बहुत ज़्यादा साथ मिलता है, भाग्य का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। ओवरऑल ये पोजीशन एक व्यक्ति की किस्मत को
बहुत अच्छा करता है और उसे कोई कभी रोक नहीं सकता। उसकी किस्मत जो लिखी है, जो अच्छी किस्मत है उसकी, वो ज़रूर मिलती है। उसे कोई भी नहीं रोक सकता है सिवाय और सिवाय वो खुद के। वो अपने कर्मों को ख़राब करेगा, अपनी किस्मत को ख़राब करेगा। तो ज़रूर ध्यान रखिए, अपने कर्मों को अगर आप अच्छा करते हैं तो यहाँ पे आपकी किस्मत को रोकने वाला कोई नहीं होगा। अगर आपने कर्मों को ख़राब किया, अगर आपकी प्लेसमेंट यहाँ सूर्य की है, तो बहुत ज़्यादा कर्म पे ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा कर्म पे ध्यान देना है। झूठ और इन चीज़ों से बच के रहिए, सच्चाई का हमेशा साथ दीजिएगा। उपाय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 2 उपाय हैं जो मैं बताऊंगा कि उपाय में आप सबसे पहले कोई भी काम शुरू करें तो आप मीठा खा के शुरू करें। लाइक अगर आप कोई बिजनेस डाल रहे हो या आप कहीं कोई इन्वेस्टमेंट डाल रहे हो तो मीठा खा के कोई काम को शुरू करोगे तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। जो भी लोग डायबिटिक हैं, जिन्हें शुगर की प्रॉब्लम है, तो वो केवल और केवल पानी पी करके भी अपने काम को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ सूर्य बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा देगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि गायत्री मंत्र पढ़ें, रोजाना गायत्री मंत्र ज़रूर पढ़ें। इससे आपकी कुंडली में सूर्य बहुत ज़्यादा मजबूत होगा और आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। हर कदम भाग्य आपका साथ देगा। दोस्तों, अंत में जाते जाते यही मैसेज मैं देना चाहूँगा आप सभी को। अगर आपके जीवन में कुंडली में कहीं भी कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, ज़रूरी नहीं है, लोग कहते हैं 6, 8, 12 गलत घर होते हैं, मगर इनमें भी प्लेसमेंट्स अगर अच्छी हो तो बहुत कुछ बदल जाता है। आपको कुछ चीज़ों को बदलाव करके आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आप ला सकते हो, अपने भाग्य को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो और इन भाव का आप जो भी आपको गलत परिणाम मिल रहा है उससे बच सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे ही ढेर सारी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ढेर सारी ऐसे ऐसे प्लेसमेंट्स में मैं बात करूंगा और बहुत सारी नई चीज़ आपको बताऊंगा जो कहीं ना कहीं आपको एक अलग ही नज़रिया दे देंगे और एक अलग ही विश्वास दे देंगे कि हाँ, आप भी अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा और ना ही कभी बताएगा। लेकिन आप इतने समझदार खुद हो, अगर आप वीडियो देखोगे तो आप अपनी कुंडली को खुद भी फलित कर पाओगे और बच पाओगे क्या करनी है और क्या नहीं करनी है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। और दूसरों का भला चाहते हैं या आप जानते हैं जिनकी कुंडली में भी सूर्य यहाँ पे जो भी अपनी लाइफ को लेकर के इश्यूज़ है जिन्हें, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। जिसका भी आप भला चाहते हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों, आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक और नए प्लेसमेंट्स के ऊपर डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।